दोस्तों मेरे पास है ये छोटी सी डलिया और मुझे चाहिए इससे थोड़ी बड़ी। तो हमारे ही मोहल्ले में एक किराने की दुकान है, तो वहाँ चलते हैं और कुछ टाइम के लिए उनसे वो वाली डलिया मांग के ये वाली डलिया मैं उन्हें दे दूँगी और फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। उनसे वाली डलिया लेके आती हूँ। चलो चलते हैं। इनसे चाहिए मुझे। तो दोस्तों ये है बड़ी डलिया और मैंने इसमें ये डाल दिया है। ये थोड़ी छोटी हो रही थी और मुझे इस साइज़ की डलिया चाहिए थी, मुझे कहीं मिली नहीं। बहुत जगह मैंने फ़ोन भी कर लिए कहीं नहीं मिली। चलो यहाँ हो गई व्यवस्था, ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों ये गगरी को मैंने अच्छे से चमका दिया है धो के, क्योंकि इसमें हम लोग पानी भरते नहीं है तो बहुत कम ही धुलती है। जब सफाई वगैरह होती है उसी समय, जब गंदी दिखती है उसी समय हम इसको धोते हैं। तो ये उत्तराखंड में इस प्रकार की कसेरी गुंडी क्या बोलते हैं आप लोग, वो चलती है। तो हो गया और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मानव संग्रहालय में, जहां पर कि थोड़ी ही देर में अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैर सपाटा विद कुसुम, झीलों की नगरी भोपाल से। दोस्तों आज है 21 मार्च और हम लोगों का प्रोग्राम होने वाला है और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जैसा कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, मेरी पहली वाली वीडियो में देखा होगा, मानव संग्रहालय में प्रोग्राम है जहाँ पर कि 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। तो उत्तराखंड का भी एक कार्यक्रम है नृत्य का। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड 2 भागों में बटा हुआ है, एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल। तो हमने दोनों का ही वेशभूषा रखी है, कुमाऊं का पिछोड़ा और गढ़वाल की गिठान वाली साड़ी। और बाकी तो जो ज्वेलरी है वो दोनों जगह सेम ही रहती है। और दोस्तों मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं सोच रही थी घर में बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पाई। और पहले क्या था कि ये बच्चे लोग पिछोड़ा पहन रहे थे, लहंगा और पिछोड़ा पहन रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मतलब जब उत्तराखंड का वो कर रहे हो आप लोग तो गढ़वाल का भी होना चाहिए। तो फिर आनन फानन में फिर मैंने लोगों को इकट्ठा किया, अपनी फ्रेंड वगैरह को मैंने फिर गाना चूज़ करा कि यार अब तो कुछ मतलब प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकती है। तो फिर मैंने कहा गिठान वाली साड़ी पहन के गढ़वाल की, तो आप लोग मटकी वटकी लेके खड़े हो जाना। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं अरे हम स्टेज में नहीं हो सकते। मैंने कहा यार तुम नहीं हो सकते तो तुम्हारी बहुओं को भेजो, मगर किसी को भेजो जल्दी से तो आज सुबह से मैं यही करती रही। तो थैंक गॉड मान गए हैं और गिठान वाली साड़ी पहनने के लिए सब लोग मान गए हैं। तो उसमें क्या है, गढ़वाल का लुक भी दिख जाएगा और कुमाऊं का लुक भी दिख जाएगा।
कुर्ता ही तो पहनना है मेरे को, मैं तो कब की निकली हूँ, फिर मुझे क्या इतना टाइम लग जाएगा। हाय, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के अनुसार करना है ना, बिल्कुल वो नहीं करना है कि हम पहली बार कर रहे हैं स्टेज में। तो अभी दोस्तों हम लोग स्टेज के पीछे हैं और वहाँ पर बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। आयोजित की है। आधुनिक शेख प्रवीण कुमार मिश्रा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक, आज के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दल प्रमुखों को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। एक बार फिर बता दोस्तों आज मैं कर रही हूँ तीसरे दिन आप लोगों से बात, क्योंकि तीसरे दिन यानी कि 23 मार्च को, 21 मार्च को हमारा प्रोग्राम था और फिर 22 तारीख यानी कि कल रंग पंचमी थी। तो यहाँ लोकल हॉलीडे होता है एमपी में, तो फिर लोगों का आना जाना लगा रहा और हमारा जो प्रोग्राम हुआ था 21 तारीख को उसकी बधाई देने वाले इतने लोग आए, घर पे भी आए और व्हाट्सएप में भी और फेसबुक में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, तो बधाई दे रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उनका जवाब भी देना था मुझे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को इतना, आप लोगों को इतना अच्छा लगा हमारा कार्यक्रम। और बहुत, मैं तो कम से कम 10 दिन से बहुत ही बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। अपना घर भी देखना था और फिर बाहर बच्चों को भी उनको भी समय देना था, क्योंकि सब कुछ मुझे ही देखना था। पहले तो मेरा ऐसा प्रोग्राम नहीं था, मेरे लड़कियों को, बच्चों को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। पहले मैंने लेडीज़ लोगों को इकट्ठा करा जो मेरे साथ में थी, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम था कि टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। कोई बोले तो हमारे हस्बैंड ऑफिस से आने वाले हैं, तो किसी को खाना बनाना है, तो किसी के बच्चे की कोचिंग है, तो कोई कॉलेज है, तो ऐसा सब था। तो 2-3 दिन तो मैं बच्चों लेडीज़ के साथ में ही मेरे 2-3 दिन ऐसे चले गए थे। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा यार ये तो नहीं जम रहा है। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने कहा यार तेरी लड़की करेगी क्या, मैं सोच रही हूँ कि लड़कियों को वो करते हैं। तो वो कहने लगे कि हाँ करे, हाँ बोले कर लेगी। तो ऐसी मैं उनके घर में भी बैठी हुई थी, तो इत्तेफाक से वो भी ऑफिस जाती है तो वो भी घर आ गई थी। तो फिर उसने बोला कि हाँ बोले मेरी मौसी की लड़की अभी करेंगी। तो मैंने कहा उन लोग तो दूर रहती हैं, अपने को तो ऐसे लोग चाहिए जो यहीं लोकल अपने कोलार में ही रहते होंगे, क्योंकि आने जाने में बड़ी समस्या हो जाएगी, रोज़ रोज़ कैसे आएंगे वो, आने जाने की परेशानी होगी। तो बोले कि नहीं वो हमारे यहाँ रह लेगी। तो फिर ठीक है, हमने कहा फिर है ना गाने का चुनाव किया, कौन कौन से गाने होने चाहिए। तो बहुत, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ बहुत परेशानी हुई
और कार्यक्रम लेकिन बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी। ड्रेस का भी ऐसा था कि क्या बोलते हैं, नीचे लहंगा तो हम लोग ने किराए से ले लिया था, और ऊपर पिछोड़ा लड़कियों ने बोला हम पिछोड़ा पहनेंगे। तो फिर मैंने कहा पिछोड़े की व्यवस्था, लेकिन मेरी ना कुमाऊँ की सहेलियां हैं, बहनें हैं, बहुत ही अच्छी है। उन्होंने कुछ लोगों को तो मैं उनके घर गई, और कुछ लोगों ने मुझे यहाँ मेरे घर पे लाके सामान दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का भी कि उन लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। और फिर ये डलिए की व्यवस्था करना, जो हमारे यहाँ हमारे उत्तराखंड में वो चलती है गगरियाँ गगरी, उसकी व्यवस्था करना मेरे यहाँ तो एक ही थी। तो फिर 5-6 चाहिए थी हम लोगों को, और भी सामान चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया, हम लोगों को मिल नहीं पाया। हालांकि हमको वहाँ मानस संग्रहालय से ही मिल सकता था, लेकिन वो एग्जीबिशन के लिए बुक हो गए थे, तो फिर हम लोगों को नहीं मिल पाए। तो दोस्तों जैसा भी रहा, बच्चियों ने इतनी मेहनत करी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। बहुत मेहनत करी, लास्ट टाइम तक हमको लड़के कम पड़ रहे थे 8 लड़कियां और 5 लड़के। फिर उन लोगों को एडजस्ट किया हमने, और लास्ट में भी एक बंदा तो एक दिन पहले ही हमने उसको रखा, तो हम ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा। तो थैंक गॉड बहुत अच्छे से हो गया, सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, लोगों को बहुत पसंद आई वीडियो, और लोगों के फ़ोन आते रहे मेरे पास। कल पूरे दिन भर उसी में मैं बिजी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है। अभी तक तो मैंने दूसरों के अंडर में ही काम किया, तो स्टेज प्रोग्राम किया हमने, बहुत स्टेज प्रोग्राम किए हैं मैंने अपने ही उत्तराखंड के। लेकिन इस बार मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरे को ही करवाना था सब कुछ। हमको गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, पहली बार ही सब कुछ ये किया, तो बहुत ही अच्छे से हो गया सब। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को कार्यक्रम इतना अच्छा लगा, वीडियो। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि उत्तराखंड के इतने लोग वहाँ देखने के लिए आएंगे लेकिन जैसे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ तो हो हल्ला, सीटी बजाना सब चालू हो गया। तो जब स्टेज में अपन परफॉर्म करने के लिए जाते हैं और ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज मैं घर में ही बैठी हूँ और फुर्सत में बैठी हूँ आज कहीं नहीं जाना है। 6:30 हो गए हैं, शाम के 6:30। और दोस्तों इतने बिजी होने के चक्कर में मैं जो 2 मेन चीज़ें थी वो बिल्कुल भूल गई। 2 कुर्ते रख लिए मैंने, एक गाजरी कलर का और एक वाइट कलर का है। मैंने कहा इन दोनों में से मैं कोई सा पहनूंगी। और उसके साथ के लिए मैंने वाइट कलर का सलवार रखा था। मेरे हस्बैंड के कुर्ते थे वो, और सलवार भी मतलब पजामा जो बोलते हैं, चूड़ीदार नहीं था, वो सलवार टाइप का था। तो मैंने कहा ये पहनूंगी। थैंक गॉड मैं उस दिन जीन्स पहन के गई थी, नहीं तो क्या करती पता नहीं और सबसे बड़ी बात मुझे खुद पे हंसी आ रही है, पेन ड्राइव थी गानों की, पेन ड्राइव वो घर में ही भूल गए। आधे रास्ते में गए, मेरी फ्रेंड ने बोला आपने पेन ड्राइव रख ली? मैंने कहा उसको कि मेरे छोटा बेटा ने रखी होगी। उसको फ़ोन करा तो बोला कि नहीं मम्मी मैंने तो नहीं रखी, घर में ही रखी है। वो भी निकल गया, मेरे हस्बैंड भी निकल गए, सब लोग चले गए, बड़ा वाला बेटा घर में था। फिर हमारी मतलब और लोग भी आने वाले थे, उनके बच्चों ने भी परफॉर्म किया था। तो फिर उनको फ़ोन करा कि तुम घर से निकल गए क्या? उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं निकले। फिर उनको कहा मैंने कि मेरे घर में जाना और वहाँ से पेन ड्राइव लेके आना। उन्होंने पेन ड्राइव तो ले ली, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाए जब हम लोग को ज़रूरत थी। और मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा, मैंने कहा क्या करूँ। वहाँ उन लोगों से बात करी कि आप मतलब फ़ोन से पेन ड्राइव तो हमारे घर में छूट गई है, तो आप फ़ोन से हो जाएगा क्या, काम चल जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोले हो तो जाएगा, मगर आपका कॉल आ गया या बीच में रुक गई या मैसेज आ गया
तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं बार बार फ़ोन पे बोले हम रास्ते में हैं। बाप रे, जब तक वो आ नहीं गए, हमारा सेकंड नंबर था, फिर हमने थर्ड नंबर करवाया अपना। पहले फोर्थ नंबर था हमारा है, फिर हमने कहा कि नहीं लास्ट में नहीं करना हमको, सेकंड में करवाओ। फिर सेकंड में करा तो क्या बोलते इतनी हंसी आ रही है सही में कि मैं क्या करूं। है तो जैसे जब तक पेन ड्राइव नहीं आई हाथ में तब तक दिल धक धक करता रहा। पेन ड्राइव आ गई, अपना कार्यक्रम अच्छे से हो गया। और सही बात है कि मैं जीन्स पहन के गई थी उस दिन, नहीं तो 2 कुर्ते ले गई और पजामा घर में ही छूट गया। नहीं तो मैंने पजामे के साथ में करना था तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि वो कुर्ता ना थोड़ा ऊंचा हो रहा था, थोड़ा शॉर्ट कुर्ता था तो अच्छा नहीं लगा मेरे को। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर काम चल गया अपना बस। और क्या चाहिए, काम निकलना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों को कार्यक्रम इतना अच्छा लगा, आप लोग इतनी भारी संख्या में, उत्तराखंड के इतने भारी संख्या में लोग आए थे, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो फिलहाल ऐसे ही हुआ कार्यक्रम, आनन फानन में ही हुआ। और अगली बार देखो भगवान ने चाहा तो और अच्छे से करेंगे। टाइम का भी हम लोगों को नहीं पता था कि इतना टाइम देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने 30 से 35 मिनट का टाइम सबको दिया है, और हमें नहीं मालूम था। हमारा 7.25 मिनट में ही गाना सब कार्यक्रम हमारा ख़त्म हो गया। तो अब और आगे से और अच्छे से करेंगे। अभी तो टाइम बहुत कम था, कम टाइम में बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।